हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रबल तिवारी है, जो कि मैं एक नई क्लास लेकर आ रहा हूं आप सभी के बीच में, जिस का हमें इंतजार था। जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक हमारी एक यूपी बोर्ड के माध्यम के बच्चों के लिए बेस्ट रहती है। उसी के बारे से मैं इस क्लास को लेकर आ रहा हूं, जिसमें बेसिक से बेसिक हाई लेवल की तैयारी कराई जाएगी। यूपी बोर्ड में प्रथम रैंक लाने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, इस बार यूपी में आप सभी को प्रथम रैंक लाना होगा। आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि इस क्लास की प्रथम चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या, आइए हम समझते हैं वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को ले लेता हूं, जैसे 12 को ले लेता हूं। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्नम 3। इसका कई गुणनखंड हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? जिसका दो ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो ऐसी संख्या जिसमें दो ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 इकन्नम 3, इसका एक गुणनखंड, इसका 1 होगा और 3 होगा गुणनखंड। दो ही गुणनखंड होगा, इसका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। इसी तरह हम इस चैप्टर को समझते हैं। आइए हम प्रश्नावली 1.1 को अच्छी तरह से समझते हैं। आइए देखता हूं। आइए, पहला सवाल मेरा क्या बता रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। प्रथम सवाल हमारा क्या है? आइए, प्रथम सवाल 140। ओके, 140 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। इसका सबसे पहली बात, हम इसका क्या करूंगा? गुणनखंड करूंगा। किससे कर रहा है? 2 से 70, 2 7 14, 0 2, 2 तिहाई 6, 1 हासिल हुआ, 2 पंचे 10। ओके, अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 7 35, 7 इकन्नम 7, ये आया हमारा। अब देखिए, इसका 140 का फैक्टर गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ओके, अब इसे हमें किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए हम गुणनफल के रूप में लिखता हूं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में। अब इसको हम ऐसे लिखता हूं, 2 2, तो हम इसे क्या लिखता हूं? 2 का स्क्वायर। अब इसके देखिए 5 का, जिसके ऊपर स्क्वायर ना हो उसके ऊपर एक घात जरूर होती है। इसके ऊपर 2 घात है, इसके ऊपर एक घात जरूर होगी आपकी। अब ये 7 है, 7 के ऊपर एक घात जरूर होगी। हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। हमारा यही आंसर होता है इस सवाल का। आइए, दूसरी सवाल क्या है? दूसरी सवाल को अच्छी तरह से समझते हैं। इसे उतार लीजिए।
कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए दूसरी सवाल देखता हूं। दूसरी सवाल हमारा है 156, 156। अब इसे हम देखते हैं, इसे गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब सबसे 2 से करते हैं पहले। 2 से 2 7 14, 2 7 14, एक हासिल गया, इसमें कैरी गया, 2 8 16। ओके, अब 2 से फिर करेंगे, 2 तिहाई 7, 2 9 18। अब देखिए किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा। ये क्या हमारा 3 का नम 3। ओके, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 13, 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या फैक्टर बन रहा है हमारा, इसमें गुणनखंड क्या बन रहा है, गुणनखंड क्या बन रहा है हमारा। अगले गुणनखंड बराबर 2 स्क्वायर और 3 इंटू 13, जिसके 1 पावर 1। ओके, और दूसरी सवाल हमारी, तीसरी सवाल है 3825, 3825, तीसरी सवाल। ओके, चौथी सवाल क्या है 505, चौथी सवाल 500 नहीं 5005, क्या है 5005। इसे कर लीजिएगा, आसान है। हाँ, जितना आप गणित को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी अच्छी सी गणित समझ में आएगी। गणित रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। आइए हम इसे करता हूं, किससे कटेगा। आइए सबसे पहले हम 5वीं सवाल देख लेता हूं, पहला काम। ये भी इस तरह होगा, आपका ये होमवर्क रहा, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ओके, अब आपका ये दोनों होमवर्क हो गया। अब 5वीं सवाल हमारी क्या है, 5वीं सवाल है हमारी 7429, 7429। अब देखिए इसका गुणनखंड हम करेंगे तो किससे कटेगा। ओके, करिए करिए, 17, 8 दूनी 16, 17 51, करिए, किससे होगा। 17 से हम डिवाइड देकर भाग दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। ओके, चलिए पहले मैं इसे देख लेता हूं, ये वाला आपका होमवर्क एक ही दूंगा। किससे कटेगा बता बता जल्दी जल्दी बता। 2 जा 4, 5 से कटेगा। देखो 5 1 जा 5, 5 से भाग देखा देख लो ना, 5000 में 5000, 5 का नम 5, डबल जीरो उतरता है तो 1 जीरो बढ़ जाता है, 5 उतरेगा, 5 5 का नम 5। ओके, 1001 आएगा आपका, 1001 आएगा ना। अब आगे तोड़ लीजिएगा, वही गुणनफल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिएगा आगे आंसर। ओके, चलिए ठीक है, कर लीजिएगा इसे। आइए हम आगे समझते हैं। ओके, 17 से काटूंगा, 17 चौको 68, 3 7। ओके, अब इससे किससे कटेगा, ये 19, 19 से कटेगा, 19 19 कटेगा, 19 29, 23, 23 का नाम 23। इसका आंसर क्या आया, अभाज्य गुणनखंड बराबर, खंड बराबर क्या आया, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। ओके,
ये आपका रहा आंसर अभाज्य गुणनखंड के बीच के रूप में। इसे जल्दी लिखवा लीजिए। आइए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल यूपी बोर्ड की दृष्टि से। आइए, पहली सवाल हो गई। दूसरी सवाल बोल रहा है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। निम्नलिखित कोई पूर्णांक दे रहा है, उसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कोई संख्या आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? एलसीएम दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है। एलसीएम एचसीएफ दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है किसी भी डिजिट का। 30 का देख लो और 20 का देखो। इसका एचसीएफ एलसीएम दे रहा है और उसका जांच भी करना है मुझे। आइए देखते हैं कैसे जांच करेंगे। आइए देखते हैं कैसे जांच करेंगे। 26 पहला सवाल हमारा क्या बता रहा है? दूसरे का पहला सवाल है हमारा 26 और 91। क्या है? 91। 26 और 91 का मैं लासा निकालता हूं। 26 का और 91 का। ओके, अब ये एक बार देख लीजिए निकाल के। 26 है, 13 आया, 13 का नम 13, 2 गुणे 13 है। ओके, अब इसका निकाल लीजिए 91 का। किस कटेगा? 3 का नम 3, 3 3 का 9, 1 13 7 7 का नम 7, 7 3 21, 7 का नम 7 सॉरी 7 का नम 7, 7 3 21 13। ओके, इसका कितना आया? 7 गुणे 13, 2 13। हाँ, ओके। अब देखिए एचसीएफ हमें याद करना है। जो दोनों में समान दिखाई दे उसे कहते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम क्या निकल के आया आपका? एलसीएम बराबर निकल के आया। अब देखिए दो जो इसमें सेम ना हो। अब देखिए ये 2 बार है तो 1 बार लिखा जाएगा हमारा। ओके, अब जो 1 बार है उसे लिख देता हूं। इसका मल्टीप्लाई कर लो। 13 दूना 26, 26 सत्ते गुणा कर लो। 26 गुणे 7, 6 7 42, 2 4, 7 दूने 14, 4 18, 182 आया। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच। ओके, जांच करना है। इसकी एक प्रमेय होती है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हाँ, इसमें कुछ डाउट हो सकता है। एचसीएफ पहले आ सकता है, एलसीएम बाद में आ सकता है, बट गुणा कराने पर वही संख्या हमें प्राप्त होगी। आइए देखता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, ये रहा गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम कितना निकल के आया हमारा? 182 गुणे एचसीएफ कितना निकल के आया? 13। अब 26 और 91 का हम गुणा करते हैं। 26 गुणे 91
या फिर 26 नीचे लिख के 91 कर दीजिए। बात एक ही हुई, 91 गुणे 26, 6 9 संग 54 करिए, 2 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल आए 1, 1366। कितना आया? 1366। अब देखिए इधर भी कीजिए, 182 गुणे 13, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 हासिल है 3 1 3, 3 2 5 गुणे 1 दुक्के 2 1 अट्ठे 8 1 इक्के 1 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल है 1, 4 2 6, 8 5 13 3 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ गलती हुई थी। 1326, इसमें 2366 आया, इस तरफ भी 2366 आपका आया। दोनों तरफ देखिए समान आया। क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब बराबर हो गया, 2366 इसमें आया, 2366 इसमें आया है आपका। जल्दी उतार लीजिए। दूसरी सवाल क्या है? 510 और 92। ओके, ये हमारा रहा दूसरी सवाल। एक एक का हम निकालते हैं। 510 92, 510 का 2 से काटता हूं, 2 दूना 4, हासिल 1 गया, 2 पंचे 10, 1 हासिल फिर गया, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आया, 5 आया है। 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, अभी भी कटेगा 3 से। 3 दूनी 3 से नहीं कटेगा भाई, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। 5 5 गन्नम 5 गन्नम 5, 3 हाथ गया, 5 7 35 17। ओके, 17 गन्नम 17। 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्या आया? 17। अब देखिए 92 का निकालता हूं। 92 निकालिए, 92 का 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना सॉरी 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 2 तिहाई 6, 23 से कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, 23 का नाम 23। क्या निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। ओके, अब क्या बोला जा रहा है हमारा कि जांच कीजिए, जांच भी करना है आपको। एचसीएफ जो दोनों में समान दिखाई दे उसी का हम एचसीएफ कहते हैं। उसी को क्या समान दिखाई दे रहा है? 2 समान दिखाई दे रहा है, दोनों देखो। हाँ, एचसीएफ क्या निकल के आया आपका? एचसीएफ बराबर 2। एलसीएम जो 2 बार लिखा है उसे हम 1 बार लिखते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। जल्दी गुणा कराइए, कराइए कराइए। कितना आया? कराइए कराइए कराइए, बताइए जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। और जांच में क्या है जल्दी करके बताओ। जांच
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसका गुणा कराए LCF इंटू LCM। कितना आया मेरे अंदाज से 23,460 आएगा। कितना आएगा गुणा करा लीजिएगा 23,460। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोअर कॉमन फैक्टर। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92, ओके, बराबर HCF 2 गुणे LCM कितना आया 2346। ओके, अब इसे हम गुणा करा देंगे तो इसके बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जांच हो जाएगा किस चीज की? जो बोला गया है। ओके, गुणा करा के देख लीजिएगा। आइए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जल्दी कर लीजिए। हाँ जल्दी कर लीजिए। कितना आएगा गुणा कराने पे? इसे मिटा देता हूं, आप सब एक किनारे रफ में करिएगा। पेपर नहीं करना है आपको देख के, इसी तरह करना है। ओके, हाँ आइए करिए करिए। अरे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 17 कर लीजिए। फिर उसके बाद जितना आया उससे 23 गुणा कर दीजिए। आ जाएगा आपका 2346 उस आसपास में आएगा। आप 460 सॉरी 23,460 आएगा। फिर उसके बाद इसको गुणा कर लीजिएगा ध्यान से, अच्छे से करेगा तो हमें मिलेगा। ओके, अरे भाई 0 2 छंग 2 छंग 12 2, 2 छंग 0 2 छंग 12 2, हासिला 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। ओके, अब देखिए इसको कर लीजिए थोड़ा सा। अब कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। 510 गुणे 92, 0 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10। ओके, 0 9 कन्नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 आया ना बराबर 6 9 2 0 आ गया ना बराबर। यही आपका जांच करना था। क्या करना था? जांच करना था। आइए हम अपने अगली सवाल की ओर बढ़ता हूं। ओके, जल्दी कर लीजिए, उतार लीजिए उतार लीजिए, चलिए कर लीजिएगा। अगली सवाल पे मैं बढ़ता हूं ना टाइम लेते हुए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइफ टाइम। ओके, जितना आप इस चैप्टर को जितना आप लगाएंगे उतना आपका अभ्यास होता हुआ जाएगा, इसमें आपकी कमी नहीं होगी। अगला सवाल क्या है हमारा? क्या अगला सवाल? 336 और 54। क्या है? 336 और 54। ओके, 336 54। आइए निकालता हूं यहाँ पे 336 जल्दी निकालता हूं। आप भी निकालिए, मैं तो निकालता ही हूँ, बैठे मत रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। 2 कन्नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16। देखिए सही हम कर रहा हूँ। 2 8 16, 2 चौक 8। देखिए देखिए जल्दी, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कन्नम 2, 3 7 21, 7 कन्नम 7। ओके, 2 गुणे 2 गुणे 2
2 कितने बार आया, 2 2 4, 2 2 4 गुणे 3 गुणे 7, इसे काटिए, 2 दूना 4, 2 7 14, ओके। 3 से कटेगा, 3 9 27, हाँ 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, क्या है निकल के, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हाँ निकल के आ गया ना। आइए क्या पूछ रहा हमसे, HCF LCM, HCF LCM, क्या पूछा, HCF LCM। HCF किसे कहते हैं, जो दोनों में समान दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा है, HCF में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों समान, ये समान दिखाई दे रहा है एक बार, ओके, एक बार ये भी समान तो दिखाई दे रहा है, ओके। इसे हम एक बार लिख देते हैं, 2 गुणे 3, ओके। अब एलसीएम में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4, 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, आपका गुणा करिए, यही आएगा, 3 दूनी 6, 6 इसमें आया ना आपका, क्या आया, छाप का इसमें आंसर आया, हाँ भाई 6 आएगा। अब इसे करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 48 48 गुणे 7 करिए, 8 सते 56 6 5 7 28 2 30 3 33, क्या आएगा 33, हाँ 33 गुणे 3, 6 3 18 का 8 हासिल आए 1, 3 3 9 1 10 हासिल आए 1, 3 3 9 1 10 गुणे 3, ओके, 3 8 24 0 3 इकन्नम 3, 3 8 24 0 3 इकन्नम 3, इतना मेरे अंदाज से आया, हाँ आप करके देख लीजिए गलत ना हो, 3024 आया। अब क्या करना है, हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या बताता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या है HCF, ओके। 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम निकल के क्या आया आपका, 3 3 0 24, ओके, गुणे एचसीएफ क्या आया आपका, गुणे चिन्ह है 6, क्या आया 6, हाँ। अब गुणा करा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, 6 चौक 24 4, 2 हासिल आया 6 दूनी 12 2 14, ओके 14, 6 3 18 बराबर। अब 336 गुणे 54 करिए, जल्दी जल्दी करिए, 336 गुणे 54, 6 चौक 24 4 2, चलिए गुणा कर लीजिएगा, आगे आपका समझ में आ जाएगा, ओके। गुणा कर लीजिएगा, आपको बराबर ही आएगा, ओके, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, ओके जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं।
हाँ, अगला सवाल हमारा क्या है, आइए हम समझते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, मन तन लगा के पढ़ते रहिए। गणित मांगती है आपकी अभ्यास, जितने रटने को नहीं मांगती। इसे आप प्रैक्टिस ना करोगे उतना आपको ये आएगी। अगला सवाल क्या बता रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य सॉरी जुकाम हो गया है, गर्मी सर्द बहुत तेज है, जरा संभल के रहिएगा। इसी समय में गर्मी ज्यादा है और पढ़ाई का भी प्रेशर है। आइए प्रेशर को न लेते हुए पढ़ाई को अच्छी तरह से बनाएं और अच्छे बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करें, जो कि इस क्लास में प्रथम बार आपका ही नाम हो। आप सबसे मिलने मैं जरूर आऊंगा आपके घर, आपके मोहल्ले में, और तोहफा के साथ में आऊंगा और अपने बड़े टीचर को लेकर आऊंगा जो मेरे टीचर थे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहली सवाल क्या है, 12, 15, 12, 15 और 21 क्या है, 21। ओके, 12 सॉरी 12, 15, 21 जल्दी करते हैं। आइए 12, 15, 21, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 का नाम 3। जल्दी करता हूँ भाई क्योंकि ट्रेन में पहुंच चुके हो। 3 पचे 15, 5 का नाम 5, 3 सते 21, 7 का नाम 7। ओके, यहाँ तक आप आ गए। अब ये 12 गुणनखंड क्या है आपका, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। ओके, अब 15 क्या आया, 3 गुणे 5। 21 क्या आया, 3 गुणे 7। एचसीएफ क्या मांगता है, जल्दी बताओ। हाँ बताओ। जो तीनों में समान दिखाई दे, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, क्या है 3। आपका एचसीएफ क्या निकल गया है, 3 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 60 गुणे 7। जल्दी करिए, 60 गुणे 7, 420 लमसम 420। आपका ये आंसर निकल के आया। और अगला क्या है, 30 दूसरा, 17, 23 और 29 क्या है, 17, 23, 29, 17, 23, 29। 29 तो 29 से ही कटेगा, किससे कटेगा, 29 से 29 ही कटेगा भाई दोस्तों। 23 से 11, 11 11, 11 33, 11 दूना 22, कहाँ कटेगा भाई, 23 से 23, 23 से 23 कटेगा, 17 से 17 कटेगा। ओके, इसका निकल के आया आपका एचसीएफ, बराबर 1। ओके, एलसीएम 17 गुणे 23
गुणे 29, ये निकल के आया। क्योंकि अगर जो सेम ना दिखाई दे, अगर उसे हम एक एचसीएफ उसका निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। बढ़िए बढ़िए। 8, 9 और 5, 8, 9 और 5, तीसरी सवाल। 8, 9 और 5, 8 जल्दी निकालिए। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2। ओके 2। अब देखिए 9 का 3 त्रिका 9, 3 का नाम 3, 5 का 5 का नाम 5। ओके एलसीएफ बराबर, सॉरी 8, 9, 5, 8, 9, 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 3, 5। आप देखिए क्या सेम किसमें है, कुछ सेम ही नहीं है, कुछ सेम ही नहीं है भाई। हाँ एचसीएफ एक आ जाएगा, आपको क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ एक आ जाएगा आपका एलसीएम। सारे गुणा करो, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तक 24 या 72, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 7 से 1, 5 7 35, 35 1 36, 360 आया करीब 360। यही आंसर आपका। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, जल्दी उतार लीजिए इसे, हम मिटाते नहीं हैं, यहाँ समझाते हैं, ऊपर टाइम दिया जाएगा बिल्कुल। अगली सवाल क्या है, एचसीएफ 306 गुणे 657, चौथी सवाल। एचसीएफ 306 657, 657 657 बराबर 9 दिया है, दिया है। एलसीएम, एलसीएम 306 657 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ओके ज्ञात कीजिए, मार्कर ज्यादा चल नहीं रहा है, प्लस में देख लीजिएगा क्या बताता है हमारा सवाल। a इंटू बी, हमारा नियम है a इंटू बी बराबर एच सी एफ। ए क्या है 306, बी क्या है 657, हाँ बराबर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है भाई बताओ तो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है बताओ, एचसीएफ हमारा 9 है, क्या है 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम आप देखिए एलसीएम इधर आएगा, हल कर लीजिएगा, आगे सवाल ज्यादा बड़ी नहीं है। ये एलसीएम इधर आएगा और ये उधर जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम इधर आएगा, आपका क्या पूछ रहा है एलसीएम 306 और इसका ज्ञात कीजिए।
एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अगर पद एक साइड, चार पद एक साइड, 9 बटे में आएगा 306, 657 बटे में रख के काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पे। जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि किसी प्रथम संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखिए पांचवी सवाल हमारी क्या बता रही है, अगर हम n के पावर n के पावर 1 लिखता हूं, n के पावर 2 लिखता हूं, n के पावर 3 लिखता हूं, n बराबर 1 2 3 4 5 6, ओके, अनंत लिखता हूं तो कभी भी वो n की पावर हो नहीं सकती। इसे आप थ्योरी लेवल की सवाल है, इसे कर लीजिएगा, ज्यादा लंबी सवाल नहीं है, ओके। थ्योरी की है सवाल, जो मेन है उसे हम करता हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। छठा सवाल, कौन सवाल, छठी सवाल, छठी सवाल। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ओके, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 धन 5। क्या ज्ञात करना है, अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्या पूछ रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब बताइए भाज्य संख्या क्यों है, इसे हम हल करता हूं। कौन से विधि से, बदमाश विधि, बी से ब्रेकर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। बदमाश, जिसे हम कहते हैं बदमाश, बदमाश नहीं बदमाश, बी डी एम ए एस। बी से ब्रेकट, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट, ओके। अब देखिए भैया इसमें क्या हमें कॉमन लेना है, क्या हमें छोड़ना है, आइए हम देखते हैं कौन सी सवाल है, छठी सवाल है। अब देखिए जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसे हम बाहर ले लेते हैं। क्या कॉमन दिखाई रहा है, 13, कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट 7 गुणे 11, 7 गुणे 11। अब देखिए 13 ही कन्नम 13 होता है, 13 ही कन्नम 13, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 ही कन्नम 13 कन्नम गुणे 13 कन्नम 13, हाँ, धन 13, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये इतना है आपका
13 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 13। अब देखिए 13 कॉमन लिया गया था ना, 13 का नाम 13 हो गया। अब देखिए 13 13 11 सते 77 का नाम 77 धन 13 13 77 77 3 80 10 90। अब इसका गुणा करा लेंगे जब हम, अगर ब्रेकर टूटेगा तो किसका संबंध होता है बीच में, गुणे का। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी आप करके बताइयो। हाँ हाँ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। यहां समझता हूं। सात गुणे 6 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 2 गुणे 1 5। अब गुणा कराओ पहले। 500 1000 6 42 42 चौको कितना इतना इतना। ओके 1000 1008 आया। ओके धन 1 प्लस 9। हाँ अब ब्रेकर टूटेगा। 5 गुणे 1000 8 धन 9। अब इसे गुणा करा दीजिए। 1008 1008 ये 9 कहां से आया भाई, कुछ नहीं है। 8 धन 1 है, 8 धन 1 9 हो गया। 9 9 8 72 9 8 72 0 9 का 9 गुणे 5 5 10 हासिल 1 5 7 35 1 36 36 पूरा लिखे जाएगा। 5 45 45 36 0 45 36 0। इसका करते हैं 90 का और 13 0 9 त्रिक 27 1 0 1 9 9 7 9 2 11 11 17। व्याख्या करना था, हमने ये व्याख्या कर दी, ये व्याख्या कर दी। आपका दिस प्रूफ आंसर यही रहा। ओके अगला सवाल क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 15-18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करें तो वह पुनः उसी समय उसी दिशा में उसी स्थान पर कितनी देर बाद पुनः मिलेंगे। आइए हम समझते हैं 7वीं सवाल। 7वीं सवाल। अब आप भाई ग्राउंड देखें, ग्राउंड दौड़ने वाला या चलने वाला, स्टेडियम देखें, स्टेडियम। ओके चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ स्टेडियम। क्या बनाता हूँ आपका स्टेडियम बनेगा भाई, स्टेडियम बन जा बाबा। हाँ ओके स्टेडियम है आपका। यहाँ किनारे किनारे क्या है आपका, पथ है।
एक बंदा यहीं से चलना प्रारंभ किया। कितना मिनट लगाता है? 18 मिनट। कितना लगा? 18 मिनट और 12 मिनट लगा। 18 मिनट लगा और 12 मिनट लगा। सोनिया किसी नाम का है, सोनिया है या राधिका है, कुछ भी है। 18 मिनट लगा। उसी कुछ समय बाद उसको एक रवि नाम का लड़का निकला, वो निकल कर कितने चला तो उसको 12 मिनट लगा। वो दोनों उसी स्थान पर पुनः कितने देर बाद मिलेंगे? अब देखिए, दोनों का जो भी डिजिट है, आपका जो डिजिट है उससे आप क्या करेंगे? डिवाइड जब देंगे 18 36 का, और गुणनखंड निकालेंगे 18 36 या फिर अन्य कुछ, तो आपका उतना पुनः दूरी निकल के आएगा, मिनट में आएगा। कितना आएगा? मिनट में आएगा, क्योंकि वो मिनट में आपकी सवाल दी गई है तो मिनट में ही आएगा। मिनट में आएगा तो आपका, आप इसे लिख सकते हैं, वो पुनः अपने स्थान पर इतने मिनट बाद दोनों लोग एक ही स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों, आज ये चैप्टर क्लियर हुआ, क्लोज हुआ। अगली प्रश्नावली इस प्रश्नावली 1.2 कल से पुनः स्टार्ट होगी। आज 1.1 क्लोज हुई चैप्टर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो कमेंट में जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी या खराब लगी। जो भी डाउट हो तुरंत पूछें कमेंट सेक्शन में, तुरंत उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार अपने भाई पर बरसाते रहिए, और इस चैनल को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन को जारी रखना, क्योंकि जो क्लास हमारी बढ़ती जाए आप उसे देखते रहिए। आपकी एक ऊंची लेवल की तैयारी करा दी जाएगी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी तो मंजिल बाकी है। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास समुंदर भी चल के आएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।